हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको मालूम ही है कि जामिया में अगर आपको एडमिशन चाहिए उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। फिर एंट्रेंस में जो मार्क्स आते हैं यानी उसी के हिसाब से मेरिट बनता है एंड देन आपको जामिया के जिस किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। फिर मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं जामिया में 2025 में फ़र्स्ट अटेम्प्ट में, ये पहली बार में आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाए, कैसे आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं उनका एंट्रेंस किस तरीके से क्वालिफाई होता है, किसी भी कोर्स की बात करें उसके बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट पिछले 4 to 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस रहा है वो यहाँ पे आपको शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और सही से समझने की कोशिश करिएगा। जो बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसको करने की कोशिश करिएगा, फिर आपका सिलेक्शन होने का 100% चांस बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो ये है कि सबसे पहले अगर आप जामिया के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, जामिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज jmicu.in, इस वाले वेबसाइट पे बराबर आपको विजिट करते रहा करना है, क्योंकि इस वेबसाइट पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए, तो इसलिए इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। आने के बाद इस टाइप का डिटेल शो करेगा, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे काफ़ी कुछ आपके लिए, जैसे एक तो यहाँ से सबसे पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा और दूसरा प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। स्कूल का ये प्रोस्पेक्टस रहा। और यूनिवर्सिटीज़ का बात करें तो मैं आपको इससे ऊपर में दिखाता हूँ, ये स्कूल का प्रोस्पेक्टस है। और अच्छा, यूनिवर्सिटी का भी फ़िलहाल इन्होंने हटा रखा है, लेकिन आप फिर भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट इस लिंक पे जाकर। जब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से ये रहा, देखिए प्रोस्पेक्टस होकर एडमिशन प्रोस्पेक्टस, तो ये रहा, आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, अब हम आते हैं सीधा पॉइंट पे। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको प्रोस्पेक्टस दिख जाएगा और सिलेबस यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें। यहाँ पे हम आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियरली अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीन ये है कि अगर आपको जामिया के किसी भी कोर्स का एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, किसी भी कोर्स का अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। पहला हो गया सिलेबस, जो कि मैंने सिलेबस का लिंक दे दिया, और दूसरा हो गया आपके पास क्वेश्चन पेपर। ये एक मतलब स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जो प्रोसेस यहीं से है, आपकी तैयारी यहीं से शुरू होता है। तो पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दूसरा आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, PYQ। और PYQ ज़्यादा नहीं, बस मैक्सिमम 5 ईयर, दैट वुड इनफ। 5 साल काफ़ी है। अगर 3 साल या 4 साल, 5 साल का पेपर है, काफ़ी है। आप इससे ज़्यादा जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप इतना अगर कर ले तो काफ़ी होगा। ठीक है, तो करना क्या होगा तैयारी के लिए? सबसे पहले तो ये है कि आप ये मान कर चलिए कम से कम डेली आवर पे 3 से 4 घंटे, 3 से 4 आवर आपको एंट्रेंस के लिए, प्रिपरेशन के लिए टाइम देना ही देना है आज से, या कम से कम मिनिमम 3 आवर तो आपको अभी से देना ही देना है। जब आप टाइम देने लगेंगे तो आने वाले टाइम में आपको ऑटोमेटिकली वो 3 से 4 या 5 भी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंट रहेगा। ये नहीं कि आज 3 घंटा पढ़े अगले दिन नहीं पढ़े, तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंट तरीके से आप पढ़ते चले जाइएगा। तो हम पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देते हैं। देखिए, अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस से आपको ये पता चल पाएगा कि जामिया में क्या क्या टॉपिक है वो पढ़ना, मतलब सिलेबस से थोड़ा बहुत सेलेक्टिवली डायरेक्ट पता चलता है। बाकी इतना इलेबोरेट करके बताया भी नहीं है, लेकिन सिलेबस से इतना पता चलता है कि हाँ भाई, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, या फिर एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लिया आप B05 यानी पॉलिटिकल साइंस का लेते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि इंग्लिश है, रीजनिंग है, GK और GS है, बस यही है। इन दोनों से 60 मार्क्स का होता है, इंग्लिश से 20 मार्क्स का और रीजनिंग से 20 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। आप कहेंगे कि इसको हम कैसे करें, तो जाहिर सी बात है, पहले पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डाउनलोड करिएगा और वहाँ पे मेंशन है कि इंग्लिश का वेटेज कितना होगा, रीजनिंग का क्या होगा, और ये। और हाँ, वहाँ पे सिंपली उन्होंने इंग्लिश बोल रखा है। मतलब ये है कि जामिया में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें 2 टाइप का है। कुछ में इन्होंने टॉपिक वाइज बता रखा है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, और कुछ में डायरेक्ट सब्जेक्ट का नाम बताया। जैसे इंग्लिश डायरेक्ट उसने इंग्लिश का नाम मेंशन किया है, या सोशल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस का नाम मेंशन कर दिया है, या रीजनिंग का डायरेक्ट नाम मेंशन किया है। तो हालांकि कन्फ्यूजन दोनों में होता है, लेकिन अब आप एक स्टूडेंट है, आप अच्छे से कैसे तैयारी करें उसके बारे में थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है कि जिनको टॉपिक मिल गया है ये तो टॉपिक वाइज डेली बेस पे पढ़ेंगे। जैसे डिप्लोमा वालों का या 6th 9th 11th वालों का टॉपिक वाइज बताया हुआ है तो टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे। इसके अलावा कई ऐसे कोर्स है जहाँ पे इन्होंने टॉपिक वाइज बताया। बैचलर्स कोर्स में जो BSc साइड का, यानी कि साइंस साइड का जो कोर्स है BSc साइड का, उसमें टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मास्टर्स के अंदर भी ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, कुछ में नहीं भी मिलता है, कुछ में उन्होंने डायरेक्ट बोल रखा है, ये है। खैर, तो अब हम बताते हैं कि आगे क्या करना है। अगर मान ली टॉपिक वाइज तो आप कर लिए, लेकिन जिनका टॉपिक नहीं है, जिनका डायरेक्ट बोल दिया कि भाई इंग्लिश आपको पढ़ना है या रीजनिंग पढ़ना है, अब क्या रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ये तो बताया नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर
तो आप ये करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ये आइडिया लेने की कोशिश करिएगा कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अगर मान लिया आप एक एग्जांपल लेते हैं रीजनिंग का ही, तो रीजनिंग में हो सकता है कि आपका क्लॉक से क्वेश्चन पूछ दे, या फिर नंबर सीरीज हो गया, या लेटर सीरीज हो गया, या डायरेक्शन रिलेटेड हो गया, या क्लॉक्स हो गया, या कैलेंडर हो गया। तो डायरेक्ट इस टाइप से टॉपिक निकाल लीजिएगा और वो टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छा, पढ़ लेने का मतलब ये है कि पहले उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड नोट्स बनाएंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। मतलब पहले आपको क्वेश्चन पेपर से टॉपिक डिसाइड करना है, उस टॉपिक को लिखना है कि हाँ भाई ये टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाना है और उस टॉपिक को रिवाइज करना है, प्लस प्रैक्टिस करते रहना है। इस तरीके से आपका मतलब देखा जाए तो 5 साल का पेपर के साथ अगर ऐसा कर देंगे तो आपका 50% तैयारी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर से ही 50% तैयारी हो जाएगा। 40% नहीं भी होता तो कम से कम मान कर 30 से 40% तो आराम से हो जाएगा। बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर पेपर के हिसाब से, पेपर के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो यानी कि आपको क्या क्या समझ में आया? पहला आपके पास सिलेबस, दूसरा आपके पास क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर से आपको टॉपिक निकालना है, उस टॉपिक का नोट्स बनाना है और उस नोट्स बनाने के बाद आपको रिवाइज करना है। ये 3 चीज़ें आपको करना है क्वेश्चन पेपर से। इसके अलावा आप कुछ बुक लिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, भाई बुक लिस्ट कौन सा फॉलो करें। वैसे तो पहला कंसर्न होगा गाइड को लेकर, तो मैं आपको गाइड को लेकर सीधा मना कर दूंगा। आपको किसी का भी गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 6 के स्टूडेंट हो, 9th का हो, या 11th का हो, या BA के अंदर या मास्टर्स के अंदर, किसी को भी गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइड से ज़्यादा बेटर होगा कि उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड जो बुक है वो ख़रीद लीजिए। बुक काफ़ी हेल्प कर जाएगा, गाइड नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इंग्लिश की बात करें तो नॉर्मली कई सारे पब्लिकेशन का बुक आता है, जैसे SP बख्शी का आता है, या पैरामाउंट का आता है, या प्लिंथ का भी आता है, या आरिस अग्रवाल हो गया, या फिर लूसेंट हो गया। कोई भी एक इंग्लिश का बुक ले लीजिए और फिर ये देखिए कि भाई कौन कौन सा टॉपिक से पूछ रहा है, वो टॉपिक यहाँ पढ़ लीजिए। अब गाइड लेंगे तो गाइड में उतना डिटेल में होता नहीं है, प्लस गाइड में समटाइम मिस्टेक्स भी होते हैं। तो गाइड मैं बिल्कुल भी जामिया के लिए रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा, चाहे आप किसी भी कोर्स में देना चाहते हैं। आपको मैंने सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के बारे में कहा है, वो आप ज़रूर कर लेंगे। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप टॉपिक निकाल चुके हैं और वो टॉपिक पढ़ रहे, रिवीजन कर रहे हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये कि डेली बेसिस पे आपको टाइम देना होगा, कम से कम 3 से 4 घंटा पहला। और ये आपका कंसिस्टेंट तरीके से चलना होगा, ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े। ये हो गया। इसके अलावा अभी मैं ऐसा करना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज, कोर्स वाइज वीडियो बनाऊँगा। जैसे BA पॉलिटिकल या स्कूल का, तो आपको जिस भी कोर्स का वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम उस टाइप से कोर्स वाइज वीडियो बना देंगे पहला। दूसरा ये कि जिन स्टूडेंट के पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, वो प्रीवियस ईयर पेपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड थिंग ये कि तैयारी के दौरान आपके पास हो सकता है कि आप खुद से भी करना चाहेंगे, सेल्फ स्टडी के थ्रू करना चाहेंगे। दूसरा आपका मूड कर रहा होगा कोचिंग ज्वाइन करें, तो स्कूल एंड बैचलर्स कोर्स के लिए, स्कूल एंड UG कोर्स के लिए हम लोग सुपर 30 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपके श्योर सिलेक्शन का चांस रहेगा, मतलब आपकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ऑलरेडी लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन AIME जामिया में हुआ है, तो इस बार आपकी बारी है। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस बेहद ही अफोर्डेबल और नॉमिनल चार्ज पे बहुत अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे कई सारे अपडेट मिलते रहते हैं। इवन व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा डाउट जो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोचिंग से रिलेटेड आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। थैंक यू।